एक समय की बात है, एक राज्य के राजा, जिसका नाम राजा भानु प्रताप था। राजा के एक पत्नी, जिसका नाम विद्या, तथा उनका एक बेटा, मतलब राजकुमार, जिसका नाम अमृत था। पुराने जमाने में राजा रानी की कहानी में सभी राजाओं को शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था। इसी तरह से राजा भानु प्रताप को भी शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक था। वह शिकार करने के लिए दूर दूर तक अकेले निकल जाते थे। एक बार राजा अकेले शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। वह लगातार 10 दिन तक शिकार करता है। शिकार करने के बाद राजा 10 दिन के बाद अपने घर वापस आता है। राजा के घर आते ही उसके परिवार वाले देखते हैं कि राजा की हालत काफी ज्यादा खराब है और उनके शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है। राजा अपने आप से चल फिर भी नहीं सकता था, न ही अपने घोड़े से उतर सकता था। उसके बाद राजा का सेनापति आता है और राजा को उतारकर बिस्तर तक ले जाता है। महारानी विद्या सेनापति को आदेश देती है कि वह जाएं और राज्य के सबसे जाने माने महान वैद्य को बुलाकर राजमहल लेकर आएं। सेनापति जाता है और राज्य के सबसे बड़े वैद्य को महल में लेकर आता है। वैद्य जी राजा की हालत का खबर लेते हैं। वैद्य राजा को अच्छी तरह से देखने के बाद कहता है कि राजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लगता है कि अब राजा जी कुछ दिन ही बचेंगे। यह सुनकर रानी के पैरों तले जमीन हिल जाती है। साथ ही साथ राज्य भर में सभी लोगों को यह डर सताने लगता है कि उसके बाद उसके राज्य का क्या हाल होगा और फिर दोबारा कौन राजा बनेगा। तभी रानी वैद्य से पूछती है कि वैद्य जी राजा को क्या हुआ है जो इतना ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया है। तभी वैद्य जी कहते हैं कि राजा ने एक प्रकार का श्राप का कार्य किया है, जिस कारण से उन्हें प्रकृति की देवी का श्राप लग गया है। अब राजा का बचना मुश्किल है क्योंकि इसका इलाज तो मुझे भी नहीं पता है। राजा को जो काम नहीं करना चाहिए था, जिस काम पर पूरी तरह से पाबंदी थी, राजा जी ने वही काम किया है। इसी कारण से उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका है। कुछ दिन बीतने के बाद ही राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु होने के बाद पूरे राज्य में एकदम हल्ला मच जाता है, क्योंकि जैसे ही राजा की मृत्यु होती है, वैसे ही जिस बीमारी से राजा की जान गई है, वह बीमारी अब धीरे धीरे राज्य वालों लोगों को होने लगी थी, क्योंकि प्रकृति की देवी का श्राप राजा के साथ साथ राज्यवासियों को भी लग गया था, जिस कारण से राज्य भर के लोगों को अब प्रत्येक दिन किसी न किसी को वह बीमारी लगकर मरने का चलन शुरू हो चुका था। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया था, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी बीमारी है और रोज कोई ना कोई जान से जा रहा है और उसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद राज्य वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, अब नए राजा का ऐलान किया जाए। तभी सभी लोग मिलकर रानी विद्या को नए राजा के रूप में राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह करते हैं। सभी की बात मानकर महारानी राजा के सिंहासन पर बैठने का आग्रह स्वीकार लेती है। सेनापति वैद्य जी को ले आता है। राज्य भर के कहानी सुनने के बाद वैद्य जी कहते हैं कि राजा जी जब शिकार पर गए हुए थे, तब उन्हें एक बहुत सुनहरी पेड़ दिखाई देती है, लेकिन वह सुनहरी पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था, वह प्रकृति की देवी का पेड़ था। राजा ने वो पेड़ कटवा दिया था और वह पेड़ को काट दिया गया। उसके बाद से ही राजा को प्रकृति की देवी ने श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने इस पेड़ को काटा है, उसी तरह से तुम्हारे राज्य तथा तुम्हें तुम्हारे राजभर के लोगों के लिए मैं काले बादल की तरह बूंद बूंद बनकर तुम्हारे राज्यवासियों और तुम्हारे जान का कारण बनूंगी। उसके बाद महारानी वैद्य जी से पूछती है कि इसका बचने का कोई उपाय बताइए। तभी वैद्य जी कहते हैं कि इसका बचने का तथा इस देवी का श्राप से मुक्त होने का एक ही उपाय है। आपके परिवार से कोई भी जाकर उस वन परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाएगा, तभी जाकर प्रकृति की देवी का श्राप मुक्त हो जाएगा। अभी ये बातें चल ही रही थी, वैसे ही राजकुमार के रूम से आवाज आती है। सभी लोग दौड़े दौड़े राजकुमार के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि राजकुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई है। फिर वैद्य जी वहां पहुंच जाते हैं और राजकुमार के तबीयत का जायजा लेते हैं। उसके बाद वहीं वैद्य कहते हैं कि जिस बीमारी से ग्रसित राजा हुए थे, उसी बीमारी से ग्रसित राजकुमार भी हो गया है। उधर पूरे राज्य में काली बादल का साया तथा काली बूंदे पूरे राज्य भर में घेर लिया था। अब तो पूरे राज्य भर में दिन भर काली बारिश होने लगी थी। यह सब देखकर राज्यवासियों ने दूसरे राज्य जाने का फैसला कर लिया था और बहुत सारे लोग दूसरे राज्य में जाने भी लगे थे।
काली बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि पूरे शहर में जल जमाव हो गया था। उसके बाद सेनापति से रानी कहती है, चलो हम उस जंगल में जाएंगे और 200 पेड़ लगाएंगे। सेनापति बोला, ठीक है महारानी जी, मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं अपने सर पर लूंगा। फिर महारानी और सेनापति दोनों उस वन परिसर में पेड़ लगाने के लिए निकल जाते हैं। रानी जैसे ही वहां पहुंचकर पेड़ लगाना शुरू करती है, वहां भी काले बारिश होने लगती है। इतनी ज्यादा हवा चल रही थी स्पीड से कि सेनापति भी वहां रुकने पर नाकामयाब हो रहे थे। महारानी पेड़ लगाना शुरू कर चुकी थी, तभी सेनापति कहता है कि आप पेड़ लगाइए, इस हवा को मैं देख लूंगा। जिस तरफ से हवा आ रही थी सेनापति उसी तरह अपना तलवार तथा हवा को रोकने वाली चीजें लेकर खड़ा रहा। आखिरकार महारानी 200 पेड़ लगाने में कामयाब हो गई थी। जैसे ही उस वन परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाने का काम पूरा हुआ, वैसे ही काले बादल तथा काली बारिश थम गया। जैसे ही बारिश खत्म हुआ सेनापति की मौत वहीं पर हो गई थी, क्योंकि बारिश के झटके तथा हवा के झटके के कारणों का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन रानी तथा राज्यवासियों की जान बचाने के लिए वो अपना काम निरंतर कर रहा था। राज्य भर के लोग सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन सेनापति की मृत्यु से महारानी काफी निराश थी। उसके बाद सेनापति की एक मूर्ति बनाया गया और उसे राजमहल के ग्राउंड में लगाया गया। महारानी ने सभी राज्यवासियों को बताया कि आज वे खुशहाल है, तो इसका पूरा श्रेय उसी सेनापति को जाता है। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को बिना जाने नहीं करना चाहिए।